Hey everyone, welcome back to the channel. So this video is divided into two parts. The first part is where we do analysis for Nifty options and how do we trade Nifty options tomorrow. And the second part is where we analyze some stocks which are good for swing trading. So depending upon your preference, you may choose to see the first part or the second part, and you're also always welcome to see both the parts. So let's continue. अगर आप निफ्टी के ऑप्शंस को देखो तो यहाँ पे निफ्टी के ट्रेड प्लान देखो तो यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली फ्लैट था आज। मार्केट में कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। ये इसलिए हो रहा है कि मार्केट में फिलहाल कन्फ्यूजन है। मार्केट को ये समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट को लोग को सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। एक साथ इतना बड़ा मूव आया, यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया था, इसीलिए मार्केट फिलहाल हार्ट ले रहा है और यहाँ पे वेट कर रहा है कि किस साइड मूव करे। तो अभी हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं? तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हाई और लो मार्क करके रख सकते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लो मार्क करेंगे जो यहाँ पे है 26,600 के आसपास, तो 650 के आसपास। तो यहाँ एक लो आएगा और इसका जो हाई आएगा वो समवेयर अराउंड इस एरिया पे आएगा, 800 के आसपास आएगा। तो ये एरिया जब तक ये क्रॉस नहीं करता, यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमें देखने को मिलेगा नहीं देखने को मिलेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है तो अराउंड देखो 400 तक, यहाँ पे 450 तक यहाँ पे एक अच्छा एरिया होता है। यहाँ पे आप एक पुट बाय कर सकते हो या फिर एक कॉल सेल कर सकते हो। अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि यहाँ पे टारगेट नहीं है। 26,000 ही एक टारगेट है जो मुझे दिख रहा है, एक राउंड नंबर है। तो 200 पॉइंट ऊपर की तरफ ये मूव कर सकता है, 200 पॉइंट नीचे की तरफ ये मूव कर सकता है। अगर मार्केट 650 ब्रेक करे नीचे की तरफ या 800 ब्रेक करे अप साइड में, तो यहाँ पे दोनों ही जो सर्कमस्टेंसेस है, दोनों ही जो सिनेरियोज है वो वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अपसाइड में आके अभी एक हार्ट ले रहा है। इन जनरल अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो अगर ये हार्ट बहुत ज़्यादा देर लेता है, अगर कल भी एक पॉज कैंडल बनता है तो हो सकता है कि हम ऊपर की तरफ ही मूव करे और सेलर्स यहाँ पे कंटिन्यू ना करे, सेलिंग के लिए, और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे, पॉजिटिव मोमेंटम दे और हमें दे और 26,000 के आसपास तक मार्केट चला जाए। तो कल अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मार्केट 800 क्रॉस करता हुए दिखे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 650 और उसके नीचे का जो ऑप्शन है वो सेल करके आप वेट कर सकते हो और ट्राई करिएगा कि यहाँ पे फिलहाल इंट्राडे ही ट्रेड करें। यहाँ पे ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड मत करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ है वो कंटिन्यूसली, अगर आप देखो पिछले एक साल से कंटिन्यूसली बहुत न्यूज़ इंजेक्ट हो रहे हैं डे टू डे। तो पता नहीं किस दिन कौन सा न्यूज़ आ जाए, इसीलिए आप क्या करो, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करो फिलहाल के लिए, कुछ महीनों के लिए, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता। जो न्यूज़ है वो कंटिन्यूसली अगर आना बंद नहीं हो जाती, तब तक आई सजेस्ट कि आप इंट्राडे ही करो। यहाँ बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिवली ट्रेड मत करो। अगर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम स्टॉक्स ट्रेड करें, तो 3 स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे पॉइंट पे हैं अभी फिलहाल। अगर आप देखो, एक है जेके टायर। जेके टायर इज़ गेटिंग ऑल्सो अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द रिटेलर्स, रिटेल बायर्स को देखो। यहाँ पे देखो, अगर आप टायर कंपनी में बहुत अच्छा अभी मूव चल रहा है, तो यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई था, ये अपने प्रीवियस हाई के आसपास चला गया है और यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैंडल बना है। यहाँ पे बहुत दिन एक्यूमुलेशन हुई मार्केट में, ऑलमोस्ट 23 दिसंबर 24 दिसंबर से मार्केट इस एरिया में आ गया था और यहाँ पे 500 के एरिया में कंटिन्यूसली मार्केट में एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो इस एरिया से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू हो, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी टारगेट नहीं है। अगर आप देखो, ये जो कप एंड हैंडेड का टारगेट अगर आप देखो तो बहुत बड़ा टारगेट होता है अगर आप देखो, लेकिन आई डोंट थिंक उतनी देर हमें होल्ड करना चाहिए। अगर आप ये टारगेट देखो, इसके प्रीवियस लो से अगर कप एंड हैंडल वगैरह लेंगे तो 53% का यहाँ पे टारगेट होता है। बट आई वोंट सजेस्ट यू टू वेट टिल 53%। हम यहाँ क्या करेंगे, लेट मी क्लियर दिस, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बाई सिग्नल डालेंगे और बाकी स्टॉक्स में भी डालेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो आई वुड से 5% या 10% का ही हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे और उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो 15% होगा। 1:3 का हमारा टारगेट होगा। धीरे धीरे करके डे बाई डे, जैसे जिस तरह हम वीडियो डालेंगे, जिस तरह से हम एनालाइज करेंगे, तो हम पुराने स्टॉक्स को भी ट्रैक करेंगे और जब यहाँ से निकलना होगा मैं आपको इस वीडियो में बता बता दूंगा। तो फॉलो करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और यहाँ पे धीरे धीरे करके हम एक पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की, और ये हम देखेंगे किस तरह से ये मूव कर रहा है। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी है, बट आई वुड गो विद द लिस्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखो, द सेकंड वन इज एथर। एथर एनर्जीज को अगर आप देखो, वो भी एथर इंडस्ट्रीज, एथर इंडस्ट्रीज को देखो, ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है।
बट अगर आप देखो सिनेरियो इज़ डिफरेंट, यहाँ पे ये मार्केट में कंटिन्यूअसली ये साइडवेज ही था बहुत टाइम से, जब से ये लिस्ट हुआ है ऑलमोस्ट अगस्त 2022 से ये कंप्लीटली साइडवेज था और यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। अगर आप देखो यहाँ पे लेट मी गो टू वीकली चार्ट में ये इजी होगा देखने के लिए। दिस इज व्हाट यू सी। अगर आप देखो मार्केट में कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई के आसपास ये चल जा रहा था और फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ऑल टाइम हाई के आसपास गया, फिर रिजेक्ट हुआ, ऑल टाइम हाई पे गया, फिर रिजेक्ट हुआ और फिर से ये गया। तो यहाँ से मुझे लगता है एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। बट द ओनली क्या है थिंग इज, यहाँ पे आके देखो बहुत एग्रेसिव है, बहुत जल्दी मार्केट ऊपर की तरफ गया है। सॉरी, एथर एनर्जी ऊपर, इंटर इंडस्ट्रीज ऊपर की तरफ गया, तो हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक हो। अगर यहाँ पे पुल बैक मिले और आपको इस एरिया में एक ट्रेड मिले विच इज़ अराउंड 920 930, इस एरिया में अगर कोई भी एक ट्रेड मिलता है तो यहाँ से अगर ये वापस ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भी इसको वॉचेस का रखिएगा। फिलहाल हम इसको बाय नहीं करेंगे। फिलहाल हम वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दे और उसके बाद हम बाय करें, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की बाय हो सकता है और यहाँ स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसको बाय नहीं करेंगे। बट दिस इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट। यहाँ पे जब एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा मार्केट में एक बहुत अच्छा रन देखने को मिलता है। 100 टू 150% टू 200% भी बहुत सारे स्टॉक गए हैं। बहुत सारे स्टॉक 10x भी गए हैं, जैसे मैं अमेज़न डॉकशिप हुआ है, फिर इटर्नल्स हुआ, ज़ोमैटो हुआ। तो ये उससे हम कंपेयर नहीं करेंगे, बट 100% टू 120-150% तो ईज़िली ये मूव कर जाएगा अगर ये अपने एक्यूमुलेशन से ब्रेकआउट देता है। तो इसको अपने रेडार पे ज़रूर रखिएगा। और एक स्टॉक है विच इज़ अराउंड विच इज़ काइंड ऑफ अ स्टेबल स्टॉक। यहाँ पे देखो ये बड़ा स्टॉक है विच इज़ अराउंड कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर आप देखो, यहाँ पे कोल इंडिया में कंटिन्यूअसली हमें एक एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा था। तो ये एरिया विच इज़ अराउंड 300 60 70 टू 400, इस एरिया से अगर आप देखो मार्केट कंटिन्यूअसली इसी एरिया में मूव कर रहा था लास्ट ईयर दिसंबर से। अब यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो हो सकता है कि यहाँ से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले। आई थिंक आई सेलेक्टेड समथिंग एल्स। कोल इंडिया मॉड्यूलस की ओर से गोइंग आइए हम बेटर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ हम एक छोटा-सा पोज़ीशन बनाएँगे और उसके बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो इसी पर्टिकुलर कैंडल का होगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडल बहुत अच्छा दिख रहा है। लेट्स सी कितना परसेंटेज पे आता है। यहाँ पे अगर आप 5% डालो तो ये आएगा समवेयर अराउंड, या तो इस कैंडल का लो होगा अराउंड 6% के आसपास। इस कैंडल का लो होगा। थोड़ा मैंने, अगर आप देखो, थोड़ा ऊपर ही लिया है आज की क्लोजिंग से, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन एक कैप अप हो। इसीलिए मैंने 439 ₹5 ऊपर ही लिया है। और यहाँ पे अगर आप 15% देखो तो 15% अगर इसका होता है विच इज़ अराउंड 500, तो 500 के आसपास तक ये स्टॉक जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल इस स्टॉक में भी है। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो 500 तक जाके ये टच करके आ सकता है। 10% के बाद हम देखेंगे किस तरह से होता है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखो इस तरह मूव करता है, लोअर हाई बनाता है हमेशा। तो यहाँ पे हो सकता है कि 475 500 तक ये टच करे और उसके बाद ही नीचे की तरफ मूव करे। तो कंटिन्यूअसली होल्ड करने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ये स्टॉक्स नहीं है। फिलहाल एथर एनर्जी हो सकता है कि हम थोड़े ज़्यादा दिन होल्ड करें, बट बाकी जो स्टॉक्स जो मैंने बताया विच इज़ जेके, डायरेक्ट, कोल इंडिया, वो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।